आपने ज़रा सवालात भी किए, क्या माहौल था जिसमें सारी बातें हुई हैं और क्या क्या बातें हुई? शाहजेब, आपको याद होगा गुज़श्ता समात पे बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि उनके शहद में कुछ मिलाया गया था जिसके बायस उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उस वक़्त हमने उनसे पूछने की कोशिश की थी कि ये जहर किसने मिलाया और किस तरह मिलाया गया, लेकिन उस वक़्त जो इमरान खान है उन्होंने बुशरा बीबी को ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं दी और बल्कि उनको खींच के वो ले गए और जहाँ पे वो बैठते हैं कमरा अदालत में वहाँ पे बैठ गए। आज जब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात शुरू हुई तो बानी पीटीआई समात को इंटरप्ट करते हुए रोस्टम पर गए और उन्होंने एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना से मुकालमा किया कि बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया है जिसकी वजह से इनकी जिल्द पर निशानात पड़ गए हैं, इनके जो ज़ुबान है उस पर निशानात पड़ गए हैं। ये बहुत तशवीशनाक मामला है। अदालत बुशरा बीबी के मुकम्मल चेकअप का हुक्म दे और इसकी इंक्वायरी भी करवाई जाए। मज़ीद उन्होंने कहा कि जो बनी गाला में बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप हुआ है वो एक जूनियर डॉक्टर से करवाया गया है जिस पर हमें एतमाद नहीं है, लिहाजा हमें शौकत खानम का जो डॉक्टर आसिम यूनुस है उनको इजाज़त दी जाए, वो जो है बुशरा बीबी का तिबी मुआयना करें और इसकी इंक्वायरी करा के जो है इसकी तहकीकात करवाई जाए। जिस पर अदालत ने बानी पीटीआई से कहा कि आप एक दरख्वास्त दे दें और उसमें ये सारी बातें लिखें और ये भी आप मेंशन करें कि आप किस डॉक्टर से तिबी मुआयना करवाना चाहते हैं बुशरा बीबी का। उसके बाद जब बानी पीटीआई रोस्टम से उतर गए और थोड़ी देर में जो बुशरा बीबी है वो सहाफ़ियों की तरफ आई और पहले उन्होंने सहाफ़ियों से शिकवा किया कि जो बातें मैं यहाँ करती हूँ वो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं होती है। गुज़श्ता समात पर मैंने बानी पीटीआई की ज़िंदगी के ख़तरे से मुतल्लिक़ बात की थी, वो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई, लिहाजा मैं सहाफ़ियों से बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ एक वीलागर से बात करूंगी जो कि कमरा अदालत में मौजूद थे और उन्होंने जेल इंतज़ामिया से इजाज़त मांगी कि मुझे इस वीलागर से बात करने की अलहदगी में इजाज़त दी जाए। जेल इंतज़ामिया ने अलहदे में बात करने से माजरत कर ली, जिसके बाद उन्होंने जो सहाफ़ी कमरा अदालत में मौजूद थे उनको नज़रअंदाज करते हुए वो उस वीलागर से मुखातिब हुई और शुरू उन्होंने यहाँ से किया कि पीटीआई के अंदर से कुछ लोग मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मैं अमरीकी एजेंट हूँ और मैं अमरीकी जो है एजेंट होने के बायस पीटीआई को नुकसान पहुँचा रही हूँ। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि ये बात पीटीआई के अंदर किसने की है, नाम बताएं, तो उन्होंने नाम नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे बनी गाला में बाइज़्ज़त तरीके से रखा गया है, पहले बंद कमरा था, अब बंद कमरा नहीं, खिड़कियां खोली जाती हैं, लिहाजा मैं बनी गाला में आराम से हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो शब मेराज का दिन था उस दिन मेरे खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए और जिसके बायस जो मेरी तबीयत है वो ख़राब हो गई, आँखों में सूजन हो गई, मैदे और सीने में जो है तकलीफ़ हो गई, इसी तरह जो है मेरी जो है तबीयत है वो ख़राब हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि सिर्फ 3 कतरे ही मिलाए गए हैं आपके खाने में। उस पर उन्होंने कहा कि इससे कबल जेल में एक शख्स ने मुझे बताया था कि आपके खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाया जा रहा है और आप अपना जो है ख्याल रखें। तो उस पर उन्होंने ये बात ख़त्म कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो गुज़श्ता समात पे मैंने उनसे पूछा था कि गुज़श्ता समात पे आपने कहा था कि आपके शहद में कुछ मिलाया गया है और आज जो इमरान खान है उन्होंने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया है। अब आपने कहा कि आपके खाने में जो है टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया है, तो ये तो आपके अपने ही बयान मुतज़ाद हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, शहद की बात भी दुरुस्त है और ये टॉयलेट क्लीनर की बात की भी दुरुस्त है। उसके बाद जब बानी पीटीआई हमसे बात करने के लिए आए तो पहले हमने उनसे एहतजाज किया कि आपकी कौन सी बात है, कौन सी चीज़ है जो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुई है, आप अपने वकला और पार्टी क़यादत से रिकॉर्ड मंगवाएं, आप चेक करें कि आपकी कौन सी बात नहीं चली है। बुशरा बीबी का जो रवैया है वो अफसोसनाक है।
उस पर बानी पीटीआई ने कहा कि बुशरा बीबी चूँकि मीडिया से फैमिलियर नहीं है, इसने मीडिया के भी डील नहीं किया है, लिहाजा इनकी बातों को आप संजीदा ना लें और जो है इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मीडिया के साथ इंटरेक्शन का। उसके बाद बानी पीटीआई ने जब गुफ्तगू की तो उसमें उन्होंने कहा कि जो बुशरा बीबी के खाने में जो बुशरा बीबी ने कहा है कि उनके खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया है, टॉयलेट क्लीनर नहीं मिलाया गया बल्कि उनके खाने में आर्सेनिक एक मेडिसिन है वो मिलाई गई है। तो मैंने बानी पीटीआई से भी कहा, मैंने कहा आप तो पहले शहद कहा, फिर आपने कहा कि जहर मिलाया गया, अब आपकी बेगम ने कहा कि इसमें टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया, अब आप किसी और मेडिसिन के कह रहे हैं, तो ये तो आपके अपने ही बयान मुतजाद हैं। जिस पर बानी पीटीआई ने कहा नहीं, ये सीरियस मामला है, ये संजीदा मामला है और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और मैंने अदालत को भी बताया है कि इसकी शफाफ इंक्वायरी हो और जो बुशरा बीबी है उनका मुकम्मल मेडिकल चेकअप कराया जाए। और 6 जजेस की शिकायत, फिर इंक्वायरी कमीशन का बनना, उसके बाद सुमोटो होना, इस पर क्या तासुरात थे उनके? बानी पीटीआई ने कहा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है, मैं उन जजेस को सल्यूट पेश करता हूं और मुझे उम्मीद है कि वो मुल्क को बचा लेंगे। और उन्होंने कहा कि जो साबिक चीफ जस्टिस है तसद्दुक हुसैन जिलानी, उन्होंने जो इनकार किया है कमीशन की सरबराही से, मैं उसको भी सराहता हूँ। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते थे, हमारी ख्वाहिश थी कि जजेस का जो मामला है, जो जजेस ने ख़त लिखा है उसको फुल कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का सुने, लेकिन कमीशन बनाने से बेहतर है कि अब 7 रुकनी बेंच बना है और इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि आप जब वज़ीर आज़म थे, आप जब हुकूमत में थे, उस वक़्त जो साबिक जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उन्होंने भी इसी तरह के इंकशाफात किए थे, आपने उस वक़्त क्या किया? तो उस पर उन्होंने कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी का जो केस है वो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया था, लिहाजा इसीलिए हम खामोश रहे। मैंने उनसे पूछा कि आप हमेशा जनरल फैज़ को डिफेंड करते रहे हैं, शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जनरल फैज़ पे इल्ज़ामात लगाए थे। उस पर उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हो या कोई और हो, अगर तहकीकात करनी है शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस से जो है तहकीकात शुरू होनी चाहिए और अगर उससे पहले भी कोई अदलिया में मुदाखलत हुई है तो उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनसे ये भी सवाल हुआ कि जब आप हमेशा लंदन प्लान की बात कर रहे हैं, 2017 में भी एक लंदन प्लान बना था जिसके बेनिफिशरी आप बने और आपको इक़्तिदार मिला, उस पर वो काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्या करता, मैं गुलामी कबूल करता, फिर मतलब उन्होंने उसका कोई माकूल जवाब नहीं दिया। और आखिर में उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जो जहर दिया गया है इस पर मैं खामोश नहीं रहूँगा।